संहारते प्रजा कालाय सुप्तेषु जागरति कालो ही दुरितक्रमा। काल ही संसार में हमारा और आपका क्या करता है? भरण पोषण करता है। काल ही हमें जगाता है, काल ही हमें सुलाता है और काल ही इस संसार में प्रजा का क्या है? संहारक है। काल की गति बहुत तीव्र है। काल नहीं देखता कि आपका और हमारा इस संसार में कौन सा कर्म अधूरा रह गया है। वह तो अपनी निश्चित धुरी पे सदैव क्या है? विद्यमान रहता है। काल अपने कर्म में क्या है? गतिमान दक्ष होता है। काल को कब क्या करना है वह इससे पूर्व में विदित है। आना जाना तो सांसारिक कर्म बना हुआ है। हम और आप लोग संसार में माया से क्या है? भ्रमित हैं। जीने के लिए हम दुनिया भर के उपाय करते हैं, पर काल को जब हमें यहाँ से ले जाना है तो हमारे सारे उपाय क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि हधीरा तूर्णं यते तनुपते धनुमृत्युयावाय निःश्रेयसाय विषयाय खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के उपरांत इस परम पुरुषार्थ के साधन स्वरूप हमें क्या मिला है? जो नरदेह जो अनित्य होने पर भी परम दुर्लभ है। पाकर धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? उचित है कि जब तक वह पुनः मृत्यु के चंगुल में न फंसे तब तक शीघ्र ही अपने निश्रेयस मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर ले, क्योंकि विषय तो सभी योनियों में प्राप्त होते हैं। इनके संग्रह करने में इस अमूल्य अवसर को न खोवें। पर आप और हम वैष्णवी माया से भ्रमित होकर बकरे की भांति मैं करके जी रहे हैं। हम लोगों का इस संसार की माया से ठीक वैसे ही भ्रम है जैसे रात के अंधेरे में हम मार्ग में रस्सी दिखाई देती है और उसमें हमें क्या होता है? सर्प की भ्रांति होती है। गृहे प्रयन्तस्ते द्रविण कर्णमोषं श्रुतवता सवेस्मन्यारक्षन् क्रियत इति मार्गोऽयमुचितं नरान् गेहात् प्रतिदिवसमाकृष्य नयता कृतान्ता किं संगा नाहि भवति रे जागृतजना। पड़ोस के घर में यदि चोरी की बात सुनकर हम अपने घर का क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं, किया जाता है और उचित भी है। किंतु घर घर से प्रतिदिन मनुष्यों को पकड़कर ले जाते हुए काल से क्या कुछ भी भय नहीं होता। अतएव हे मनुष्यों, अब भी सावधान हो जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि अपने आसपास के घरों में चोरी की बात सुनते हैं तो अपने घर की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार से अच्छी सुरक्षा के उपाय करते हैं। दुनिया भर के यहाँ तक सीसीटीवी इत्यादि हम यूज करते हैं ताकि चोर हमारे घर में ना घुस पाए। पर जब इस माया रूपी संसार से हमारे आस पड़ोस से काल रूपी चोर मनुष्यों को पकड़कर ले जाता है तो हम अपने लिए किस सुरक्षा का उपाय करते हैं? किसी भी सुरक्षा का नहीं, निश्चिंत होकर रहते हैं। इसलिए सदैव प्रभु का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, जो हमें काल रूपी भेड़िया से बचाकर सदगति कराए। क्योंकि इस संसार में हमारा और पशुओं का खान पान रहन सहन सब एक सा है। कहते हैं कि आहार निद्रा
भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनान् पशुभिः समानाः। आहार यानी भोजन, निद्रा सोना, आहार निद्रा भय डर, मैथुन जो सृष्टि को चलाने के लिए होता है, मैथुन हमारा और पशुओं का समान ही एक ही है। पर मात्र एक धर्म ही हमें पशुओं से क्या करता है, भिन्न स्वरूप दिलाता है। प्रभु ने इस प्रकार हमें बुद्धिजीवी बनाया है, उस पर भी हम सोच विचार कर धर्म और अधर्म को नहीं जानते तो हमारे और पशुओं में अंतर ही क्या है। इस संसार में 84 लाख योनियों में से हमें मानव योनि मिली है, वह भी क्षणभंगुर है। तो इस क्षणभंगुर जीवन में प्रभु का क्या करें, भजन करें।